नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गाजियाबाद में राजनीतिक हालात भाजपा की दृष्टिकोण से बहुत तेज़ी से बदले हैं। शनिवार से सोमवार आ गया है, लेटर बम फूट जा रहे हैं। कई तरह के सवाल संगठन और जनप्रतिनिधियों पर खड़े हो गए हैं। इस बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे युग करवट के एडिटर चीफ और हमारे विशेषज्ञ सलामत जी के साथ। सलाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। पहला सवाल सलामत जी, भाजपा में शनिवार से अब तक 3-4 लेटर आ चुके हैं। पहले संयुक्त रूप से लेटर विधायक जारी करते हैं, फिर एमएलसी जारी करते हैं, एमएलसी एक और लेटर दोबारा से जारी करते हैं। आखिर हो क्या रहा है? देखिए, ये जो चला है किस्सा, ये शनिवार से नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हालिया हम बात करें तो ये 2-2.5 महीने से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। दिशा की बैठक जो डीएम ऑफिस में हुई थी कलेक्ट्रेट में, ये वहाँ से चला है। और ये बात सही है कि पहले ये सब जो जितने जनप्रतिनिधि थे, ये कहीं ना कहीं सांसद जी से कुछ दूरियां थी इनकी, बट वो इतनी नहीं थी कि सार्वजनिक नहीं थी। अब हुआ ये कि जो दिशा की बैठक में जो कुछ हुआ, उसके बाद सभी लोगों ने, विधायकों ने, 5 विधायकों ने जो है उसका बहिष्कार किया एक तरीके से। मतलब जनरल साहब की मीटिंग का, यानी वो सरकारी मीटिंग थी वो, लेकिन क्योंकि जनरल साहब उसमें थे तो उन्होंने इस उद्देश्य से किया। और उसमें प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी को भी शामिल कर लिया था। तो मुझे लगता है ये चीज़ें जो स्टार्टिंग हुई है दिशा से है। वैसे अगर हम इसकी और पहले से जाएं तो कुछ विधायकों को लेके पहले से जनरल साहब की और विधायकों के बीच दूरियां थीं। तो ये चीज़ें आने वाले वक्त में, क्योंकि स्थानीय निकाय का चुनाव भी हो रहा है और फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, तो इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं है। जहां आज भारतीय जनता पार्टी की लेके लोग बड़ी अच्छी चर्चाएं कर रहे हैं, वहाँ इस तरह की गुटबाजी हो रही है। गुटबाजी अब जिसे कहते हैं सामने आ गई है, ठीक नहीं है। सड़क पे आ गई, सड़क पे ही तो नहीं कह सकते, बट हाँ पब्लिकली जो है सामने आ गई है। हो सकता है सड़क पे भी आ सकती है कि धरना प्रदर्शन हो जाए दूसरे के खिलाफ। अच्छा, आज युग करवट पे हमने युग करवट के माध्यम से आज जो पूर्व विधायकों से, पूर्व पदाधिकारियों से, जिलाध्यक्ष से बात की, उन सब ने माना कि कुछ भी हो, लेकिन एक अनुशासनहीनता है और वो लोग चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो। क्या लग रहा है? नहीं, देखो, बिल्कुल अच्छी बात उनकी भी ठीक है। जो सारे लोग आपसे हमारे अखबार में छपा, सब सीनियर लोग हैं, कई बार के सांसद, विधायक और मंत्री रहे हैं। जो उनकी बात है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर कहीं छोटा कार्यकर्ता कुछ करता, वार्ड अध्यक्ष करता, मंडल अध्यक्ष करता, या छोटा सा कोई कार्यकर्ता भी होता, पार्टी कार्यकर्ता, तो उसके खिलाफ बड़ी अनुशासन कार्रवाई अब तक हो गई होती। एक आप अब तक सब कुछ छिपा हुआ था, लेकिन जो एमएलसी दिनेश गोयल जी का जो लेटर आया है, जो जिसमें उन्होंने खुलासा किया है, तो अब कुछ बचता नहीं है। वो बड़ा सबूत है अपने आप में। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जनरल साहब के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। कौन माहौल बना रहे हैं? विपक्ष नहीं बना रहा है, उन्हीं के अपने लोग, उन्हीं के लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बना रहे हैं अपने सांसद के खिलाफ। तो अब तक तो ये चीज़ थी कि जैसे दिशा वाली बात आई, उन्होंने कहा था, एक बयान आया कि सुनील शर्मा जी का कि हमारे यहाँ भंडारा था इसलिए हम सब चले गए। तो भंडारे में सारे लोग थे एक साथ। चलिए, वो बात क्योंकि एक प्रमाणित नहीं थी कि साहब जानबूझ के बहिष्कार था। बट अब जो कुछ हुआ, जो RKGIT में जो हुआ, जो दिनेश गोयल जी के सब लोग, ये पार्टी जो धरने प्रदर्शन जो था, पुतला फूंकने के बाद जब गए थे, जो वहाँ पे हुआ, तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। असल में इसमें जो जिससे आपने पहली चिट्ठी देखी, वो जिसमें दिनेश जी गोयल के भी उसमें साइन थे जी, जो पहली चिट्ठी शनिवार को आई, उसमें दिनेश जी के साइन थे। उसमें जो चीज़ थी वो ये थी कि साहब, कोई जनप्रतिनिधि का कोई परिवार का सदस्य आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, निशाना कहाँ था? जनरल साहब, क्योंकि लगातार ये था, जनरल साहब बाहर थे, तो उनकी जो बेटी हैं मृणालिनी सिंह हैं, जो बिल्कुल हर काम लोगों को करती हैं। मतलब जितने भी लोग हैं समस्याएं लेके जाती हैं, तो वो उनके पास लोग लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सबकी मदद करती हैं। उस मदद को तो भूल गए लोग। उन्होंने, क्योंकि वो आवेदन लेने लगी हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई परिवार का सदस्य नहीं रहता। अब जाहिर ये है कि वो मंत्री होगा तो किसी न किसी को प्रतिनिधि बनाता है, परिवार के सदस्य घर पे मिलते हैं। अगर यही कल नहीं मिलते तो लोग होते कि मंत्री जी तो घर से मिलते नहीं है, परिवार के सदस्य भी दरवाज़ा नहीं खोलते। तो वो हुआ, उसमें दिनेश जी गोयल के भी साइन थे। ठीक है, वो भी पहले दिन शामिल हो, लेकिन उनको रातों रात लगा कि ये तो मुझे इस्तेमाल किया गया। और वो इस तरह के नेता नहीं, विवाद में रहना नहीं चाहते। वो आपको पता, बहुत साफ सुलझे तरीके से हैं। तो 24 घंटे में वो भी समझ गए कि क्या रणनीति है, और उन्होंने बयान जारी करके, उन्होंने जो बयान जारी किया उसमें पूरी तरह से कई खुलासे कर दिए। संजू शर्मा जी महानगर अध्यक्ष ने उनको लेके कर दिया कि वो लेके हमारे पास आए थे।
उसके बाद ये क्यों आए थे ये भी कर दिया। 2024 का लोकसभा चुनाव राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल लड़ना चाहते हैं ये भी कर दिया। बहुत खुलासे हो गए। तो अभी अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है, इसलिए इस बात का प्रमाण है कि जनरल साहब के खिलाफ माहौल बन चुका है। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे बेटी का जो इसमें योगदान है या सामान्य पता चला, आज जब रूप चौधरी से मैं बात करता हूँ, उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि साहिबाद में रहने वाले एक पत्रकार की बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, एम्स में इमीडिएट एडमिट होना था, वरना कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि मैंने, जनरल साहब बाहर थे, मैंने मृणालिनी को फ़ोन किया और मृणालिनी ने इमीडिएटली एडमिट कराया। तो सवाल ही में रहा है, ये लखनऊ में राजनाथ सिंह जी का सारा काम नीरज सिंह देखते हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पर समय कम होता है, या मृणालिनी जितना समय दे सकते हैं देती हैं। जब विधानसभा चुनाव होता है, यही प्रत्याशी नीरज सिंह से और मृणालिनी से मीटिंग का, रोड शो का, बैठकों का टाइम मांगते हैं। स्वाभाविक है ये बात। पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाजियाबाद को किसी को काम है तो वो जनरल साहब से अप्रोच नहीं करता, वो मृणालिनी को काम करता है। तो अगर आज ये बायोडेटा मांग रहे हैं तो इसको गलत क्यों बताया जा रहा है? बस वही चीज़ है ना कोई कमी मिले, कोई ना कोई ऐसा इशू बने और वहाँ इशू यही बनाया गया बैठ के। लेकिन वो क्या हुआ कि दिनेश जी गोयल उसमें जो है उनकी उस बातों में नहीं आ पाए। और फिर अध्यक्षता वाली बात आई कि साहब सुनील शर्मा जी जो हैं वो बड़े व्यस्त हो गए, उनको जिम्मेदारी मिल गई है, तो अब आप इसकी अध्यक्षता स्वीकार कर लें भाई। और एक अब 5 विधायकों का एक दल बन गया है, एक गुट बन गया। ये तो आपने तो मतलब विधायक दल के नेता तो हाउस में होंगे ना, लेकिन उन्होंने यहाँ नहीं। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पहले भी जब हुआ था, इससे पहले भी, तो सुनील शर्मा जी को कमान सौंप दी थी। कोई भी चीज़ होती थी उन्होंने कहा भाई जो हमारी तरफ सुनील शर्मा जी सब कुछ करेंगे, ये विधायकों ने तय कर लिया था। बट अब वो एक समस्याओं को लेकर था और वो मतलब जनता की बातों को लेकर था कि भाई हम प्रशासन को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को कोई बात कहेंगे तो सामूहिक तौर पे सारे विधायक सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में बात कर लेंगे, एक वो अलग इशू था। बट आपने अब सांसद जी के खिलाफ माहौल बनाने वाली बात, जैसे दिनेश जी गोयल ने अपने पत्र में कहा कि सांसद जी के खिलाफ माहौल था, ये चाहते थे मैं अध्यक्षता करूं, तो अब तो बहुत कुछ खुलासा हो चुका है। अच्छा, यूपी में 17 नगर निगम है, वहाँ भी इलेक्शन की व्यवस्था है, वहाँ पे भी विधायक भाजपा के हैं। क्या कभी आपने अपने राजनीतिक जीवन में वैसे भी कभी सुना है कि इस तरह जिला स्तर पर विधायकों के गुट बनते हों, उनके अध्यक्ष बनते हों? ना, हमने तो नहीं सुना। बस मैं आपको बता, ये अगर कोई जनता की समस्या के लिए या कोई सामूहिक आप निर्णय लेंगे जनता के लिए, उसमें तो ये होता है कि हमने अपना ये सीनियर विधायक हैं, हमने इनको सौंप दी है कमान, ये कि ये जनता की मुख्य बातों को लेके सदन में उठा लें या फिर संबंधित अधिकारी से बात कर लें, ये तो होता है। बट अपने ही सांसद के खिलाफ कोई गुट बने, उसकी कमान किसी को सौंपी जाए, उसमें दल बने, उस दल में जो है फिर उसका मुखिया बने, ये तो मैंने नहीं सुना आज तक। अच्छा, आज का जो पत्र आया दिनेश गोयल जी का, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मुझ पर राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल ने फ़ोन करके अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके बाद ऑडियो भी सामने आ गई है जिसमें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है किसने किसको क्या कहा, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अब अनिल अग्रवाल की भूमिका क्या रहेगी? पार्टी नेतृत्व के लिए उनको कितनी समस्या आ सकती हैं? देखिए, मैं समझता हूँ अनिल अग्रवाल जी एक समझदार सुलझे हुए तो व्यक्ति हैं और न जाने वो किसके हाथों में खेल रहे हैं। उनको हमने देखा है जब से वो राज्यसभा सांसद बने, उसके बाद से उन्होंने जनता के लिए बहुत से काम किए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वो हर वक्त अपने घर पे भी मिला करते थे लोगों से, सब कुछ करते थे। लेकिन और उसके बाद अधिकारियों से काम किया उन्होंने, बहुत तरीके से कोई भी काम होता था करते, लेटर दे दिया करते थे, लोगों की मदद करते थे। अब न जाने ऐसा क्या हो गया कि शायद मुझे लगता है 2024 को लेके वो थोड़े से, ठीक है टिकट तो हर कोई मांग सकता है, अधिकार है, ठीक है। और जब उनका जन्मदिन था उसमें भी काफ़ी लोग आए थे, उसमें टिकट मांगना सबका अधिकार है, कोई इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन न जाने क्यों अब इस तरह का माहौल बना कि सारा ठीकरा अनिल अग्रवाल जी पे जो है फोड़ दिया गया है। इससे पहले जो अभी 2-3 घटनाएं हुई उसमें उनका नाम आया, फिर वो एक यूनानी सेंटर कार्यक्रम में गए, उनके साथ जो कुछ हुआ उसको लेके भी ये चीज़ हुई कि साहब ये उनके साथ जब अपमान किया वहाँ पे अधिकारियों ने कोई उठ के नहीं आया। मुझे लगे कहीं ना कहीं जो है अब ये सारा ठीकरा जो इस चिट्ठी में, दिनेश जी गोयल की चिट्ठी में सारा ठीकरा उन पर फोड़ दिया गया, जबकि पहले से बहुत कुछ अलग कहानी चल रही थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इसके शिकार हो गए। सुना है लखनऊ ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और प्रभारी को बता भी दिया गया है कि सब कुछ देख के क्या है रिपोर्ट बनानी है। क्या लगता है नेतृत्व अब इसका क्या समाधान निकाले? देखिए, मामला बड़ा गंभीर है, मैं आपको बताऊं। गंभीरता इसलिए भी है कि जो जनरल वीके सिंह साहब हैं उनका एक अपना कद है, एक अपना स्टेटस है, वो देश के जनरल रहे हैं,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। आज भी वो कहीं जिस जगह भी जाते हैं, जिस संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे 2, 2.5, 3, 5 हज़ार जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, वो सब उनके सम्मान के लिए खड़े होते हैं। हमने आज तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी जनरल साहब ने किसी के बारे में कुछ कहा हो। हमने तो आज तक कभी नहीं किया। हम लोग भी बहुत मिलते रहते हैं, बात होती है, लेकिन कभी कोई ऐसा डिस्कस नहीं हुआ। तो आज जनरल साहब को लेके जिस तरह का माहौल बनाया गया है, अब मेरी दूसरे गुट हैं जो इस तरह से इनके खिलाफ माहौल चल, उन्होंने ये कहा कि जनरल साहब हमको जो है वो सम्मान नहीं देते। उनका ये आरोप है कि हमें सम्मान नहीं देते, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सम्मान की लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सम्मान की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, वो बात अलग इशू है, बट किस जनरल साहब से बैठ के बात हो सकती थी। जनरल साहब के पास जाते, अपनी बात करते कि जनरल साहब आप हमें सम्मान नहीं देते हैं, या आप हमें आप क्या समझते हैं। तो शायद मैं समझता हूँ जनरल साहब के अंदर दिल में कोई बात होती है तो रखते हैं कि भाई आपने फला टाइम पे मेरे साथ ये किया था, मैं आपको इसलिए मुझे आप दिल से अच्छे लगते नहीं हैं। बट सार्वजनिक तौर पे भी मैं देखता हूँ कि जनरल साहब सबसे मिलते हैं। यूनानी सेंटर वाले का मैं जिक्र करूँ, वहाँ पे अतुल जी के नीचे थे, ऊपर कुर्सी नहीं थी, पीएम के थे कार्यक्रम आया था, वहाँ नहीं था जनरल साहब के अलावा। फिर उन्होंने डीएम से कहा कि इनको ऊपर बुला लो, अतुल जी को ऊपर बुलाया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सही नहीं है, और आपस में जिस तरह जनरल साहब का कद है उसके हिसाब से ये चीज़ें बंद होना चाहिए। अच्छा, इस पूरे मामले में शुरू से अब तक संजीव शर्मा की जो भूमिका है उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? देखिए, संजीव शर्मा तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा महानगर अध्यक्ष रहे हैं बेचारे, लेकिन वो हैं अभी, लेकिन वो खामखाई इस राजनीति के शिकार हो गए, और नुकसान किसी का सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें संजीव शर्मा जी का भी है, क्योंकि संगठन के वो अध्यक्ष हैं। संगठन सर्वोपरि है जी। अगर संगठन में इस तरह की चीज़ें चलेंगी, वो कहीं अगर वो बैठे हैं, देखिए जब दिनेश जी गोयल के जो लोग थे, तो एक संगठन के अध्यक्ष भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने उनका भी जिक्र किया चिट्ठी में। जब संगठन के अध्यक्ष, संगठन के भी सारे मंत्री सब बराबर हैं, सारे विधायक सब बराबर हैं, हर चीज़ बराबर है, तो वहाँ पे उनकी मौजूदगी, संजीव शर्मा का कोई बयान अभी तक नहीं आया, और मैं समझता हूँ कि उनका एक बयान आना चाहिए था। अगर वहाँ पे दिनेश जी ने कोई ऐसी बात जो लिखी है पत्र में वो सही नहीं है, उसमें दम नहीं है, तो संजीव शर्मा जी को इसमें बयान जारी करना चाहिए था एज ए महानगर अध्यक्ष, कि वो संगठन के अध्यक्ष हैं, और उनकी जानकारी में ऐसा कोई नहीं था। जिस तरह की चिट्ठी जारी की गई है और एक सांसद के बारे में बगावत की बात कही गई है, मैं समझता हूँ संजीव शर्मा जी को अब तक चिट्ठी जारी कर देनी चाहिए थी। वो फिलहाल अभी जारी नहीं हुई है, उनको चिट्ठी जारी करना चाहिए। संदिग्ध भूमिका में अभी हम देख रहे हैं उन्हें। मैं कहूँ अब ये तो नहीं कह सकता संदिग्ध में है क्या, लेकिन जो वहाँ मौजूदगी है जाहिर है वो पार्ट का हिस्सा बन रहे हैं। फिर तो अगर चिट्ठी जारी नहीं होती तो फिर तो वो पार्ट का हिस्सा है वहाँ पे, और अगर नहीं है तो फिर उनको चिट्ठी जारी करना चाहिए। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में बड़े नेताओं के बीच की लड़ाई है, गुटबाजी है, जो भी हो रहा है, पार्टी का जो सामान्य कार्यकर्ता होता है उस पर क्या असर पड़ता है? नहीं, जाहिर है वो भी गुट में बढ़ जाएगा। अब पता चला कि वो जो सांसद के लोग हैं, वो सांसद जी के लोग हैं, वहाँ उनको साथ नहीं जा सकते, कि कह देंगे वहाँ से कि भाई देखो ये उनके जाता है विधायक जी क्या, इसको हमारी यहाँ एंट्री नहीं होगी। तो जनरल साहब के जाते हैं जाएंगे तो ये विधायक कह देंगे भाई ये वहाँ उनके जनरल साहब के जाता है। जाहिर है इसमें कार्यकर्ता ही पिसेगा, कार्यकर्ता ज़रूर पिसेगा, इसमें कोई दोराई नहीं। पार्टी पर असर भी पड़ेगा, स्वाभाविक है। अब चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम के चुनाव आने वाले, इसमें जो है कितनी गुटबाजी होगी, किस तरह से होगा, तो ये इसका बड़ा असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ समय रहते इसको सही कर लेना चाहिए, पार्टी को अब समय रहते हाँ स्वाभाविक इसको बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। बैठ के बातचीत का रास्ता होना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें बातचीत से हो जाती हैं, नाराज़गियाँ दूर करना चाहिए। यदि किसी को कोई नाराज़गी है, मानव सम्मान की बात हो, तो बैठाना चाहिए, संगठन के बड़े लीडर्स को आना चाहिए और बैठ के एक मीटिंग हो, समन्वय बनाना चाहिए कि भाई इस तरह की चीज़ें क्यों आ रही हैं। दिल साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। एक बात कही जाती है पुरानी कि बात करके ही बात बनती है। बिल्कुल स्वाभाविक, बात निकलेगी तो फिर निकलेगी। जी जी जी। भाजपा के नेतृत्व के लिए नसीहत हमारी तरफ से दी जा रही है, युग करवट की तरफ से दी जा रही है कि समय रहते बैठकर बात करें और बात करके बात का हल निकालें, गलतफहमियां दूर करें, इससे पार्टी का ही हित होगा। सलाम जी, आपने बहुत अच्छी बातें आज भाजपा की बताई, और जनता जो 3 दिन से इसको झेल रही है उसका असली जो आज पता चली है, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आप नमस्कार।